Okay, so next topic is distance calculation. Distance calculation. So what do you know about the distance? Distance मतलब बेटा हम ये जानते हैं कि the total path length covered by an object is known as a distance. And what do you mean about the displacement? Displacement मतलब ये कि when displacement is the shortest distance between two points, but when the particle is moving in a straight line, particle जब straight line में move करता है, then in this condition the distance is equal to the displacement, magnitude of displacement. Means if particle is in straight line, particle कहाँ पर हो? straight line में, then distance is equal to magnitude of displacement. डिस्टेंस बेटा किसके इक्वल होता है? मैग्नीट्यूड के, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के इक्वल होता है. ओके, हम क्या जानते हैं? हम ये जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू dx अपॉन dt. इट मीन्स द dx इज इक्वल टू v dt. होगा या नहीं? जब वेलोसिटी क्या होती है? रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन वेक्टर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, देन dx is equal to v dt, and that dx इंटीग्रेशन होता है. that dx represent the distance of an object. तो वो जो dx होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा बेटा? dx represent the displacement or distance of an object. ये किसे रिप्रेजेंट करेगा? डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करेगा. so whenever the variable velocity is given to us, जब भी वेलोसिटी कैसे दी हो? हमें वेरिएबल दी हो, मीन्स the velocity is changing with respect to time. वेलोसिटी क्या हो रही है? टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है. उस कंडीशन में जो उसकी डिस्टेंस होगी, जो उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी, ये इंटीग्रेशन ऑफ v dt के इक्वल होगी. आई बात समझ में? तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से? We can write here distance is equal to magnitude of displacement is equal to integration of v into dt. So you have to remember this formula. आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है. That is a very important concept. तभी हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर पाएंगे. आई बात समझ में? नोट डाउन दिस वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. एंड वन मोर थिंग, वी नो दैट डिस्टेंस कैन नॉट, डिस्टेंस कभी भी क्या होती है बेटा? डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं हो सकती है. ओके, सो रिमेंबर दिस पॉइंट. दिस डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन the magnitude of a displacement or equal to the magnitude of a displacement, but it can't less than the magnitude of a displacement. Okay, distance कभी भी displacement के magnitude से कम नहीं होगी. आगे बात समझ में? ओके, तो इसे नोट डाउन कर ले. then we will discuss some questions related to this concept. okay, note down. लिखें इसे. चलिए क्वेश्चन देखें. ओके, तो क्वेश्चन ये है बेटा, द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज गिवन बाय x इज इक्वल टू t माइनस 2 मीटर. ओके, सो फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन 0 to 4 सेकेंड. हमें फाइंड करना है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 0 to 4 सेकेंड में. ओके, तो हमें क्या दिया है? x इज इक्वल टू t माइनस 2 दिया है. ओके, सो टाइम t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर रख देते हैं. ये क्या होगा? ये हो जाएगा सर -2 मीटर. ठीक है, टाइम t इक्वल टू 4 पर कितना होगा? टाइम t इक्वल टू 4 पर ये हो जाएगा +2 मीटर. होगा या नहीं?
यस सर हो जाएगा ये। सो व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताइए मुझे फटाफट। देखो तो t इक्वल टू 0 माने हम t इक्वल टू, ये ओरिजिन है ठीक है, x इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0 पर हमारा जो पार्टिकल है वो कहाँ पर है, -2 मीटर पर है। ओके, एंड t इक्वल टू 4 पर ये कहाँ पर है, t इक्वल टू 4 पर ये आ जाता है +2 मीटर पर। राइट और रॉन्ग, यस। देन व्हाट इज द डिस्टेंस, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ये होता है कि फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। फाइनल पोजीशन का डिस्प्लेसमेंट कितना था, फाइनल पोजीशन की वैल्यू +2 मीटर, ओके, माइनस एक्स टी इक्वल टू 0, वैल्यू कितनी है बेटा, -2 मीटर, सो इट इज इक्वल टू 2 + 2 4 मीटर। सो द डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 4 मीटर। क्या मिला हमें, डिस्प्लेसमेंट मिला है 4 मीटर। एंड वी नो दैट वन थिंग, हम एक बात जानते हैं और ये है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, सो इट इज इक्वल टू 4 मीटर। दैट इज आवर फाइनल आंसर, ठीक है। बिकॉज यहाँ पर जो पोजीशन है ये कितनी है, t-2, और हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है जब वेलोसिटी चेंज नहीं है। इट मीन्स dx अपॉन dt गिव्स अस वेलोसिटी, ये हमें मिलेगा 1 मीटर पर सेकेंड। Means the velocity is a constant, and when the velocity is a constant, we can say that velocity is 1 meter per second। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है। ओके, राइट डाउन। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, वंस अगेन सेम क्वेश्चन। The position of the particle is given by x is equal to 1 minus t meter। कितना दिया है पोजीशन हमें, 1 minus t meter, and that is a variable। क्यों है वेरिएबल, बिकॉज इट इज चेंजिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पर t की वैल्यू हमें दी गई है, एंड अकॉर्डिंग टू वैल्यू ऑफ t आवर डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पोजीशन वेक्टर चेंजिंग। ओके, सो व्हेन वी पुट t इक्वल टू 0 हियर, जब हम t इक्वल टू 0 पुट करेंगे देन व्हाट इज द वैल्यू, ये आ जाएगी 1 माइनस 0 1 मीटर। ओके, जब हम यहाँ पर पुट करेंगे t इक्वल टू 4 मीटर देन इट इज इक्वल टू 1 माइनस 4 माइनस ऑफ 3 मीटर, कितना होगा, -3 मीटर। इट मीन्स वी कैन ड्रॉ इन ए स्ट्रेट लाइन कि जब t इक्वल टू 0 है, t इक्वल टू 0 पर पार्टिकल की पोजीशन क्या है, 1 मीटर है, बट t इक्वल टू 4 सेकेंड्स पर इसकी जो वैल्यू है वो -3 मीटर है। मीन्स ओरिजिन यहाँ पर होगा कहीं ना कहीं। ओके, सो व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट होता है सर x t इक्वल टू 4 माइनस x t इक्वल टू 0। इसका मतलब ये हुआ इट इज -3 -1 माइनस ऑफ 4 मीटर। एंड व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट, ये हो जाएगा 4 मीटर। हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ से वेलोसिटी होगी dx अपॉन dt, इट इज इक्वल टू d बाय dt 1 into t। means velocity is not changing, velocity change हो रही है क्या, नहीं हो रही है। and when the velocity is not changing, our path is a straight line, and the straight line, the displacement is equal to distance is equal to
distance is equal to magnitude of a displacement and which is equal to 4 मीटर. ओके, सो यहाँ पर भी डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बेटा, सेम होगा, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा. ओके, सो नोट डाउन, लिखें इसे, देन वी विल डिस्कस नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, so position x is equal to t cube upon t3 minus t meter. Find distance and displacement from 0 to 2 second. ओके, सॉल्व करें इसे. टाइम हमें दिया है 0 to 2 सेकेंड. कितना दिया है, 0 से 2 सेकेंड तक टाइम दिया है. ओके, पोजीशन हमें दी है x is equal to t cube upon 3 माइनस टी. अब आप कहोगे सर डायरेक्ट वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर दें, देन वी विल गेट आवर आंसर, बट दैट इज नॉट राइट. व्हाई? सबसे पहले हम यहाँ पर फाइंड करेंगे कि जो वेलोसिटी है वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है. इफ इट इज अ कांस्टेंट, जब इसकी वैल्यू कांस्टेंट होगी तो ये स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा. बट व्हेन इट इज अ वेरिएबल मींस there is a turning point between them. जब ये वेरिएबल होगी उस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा कि वहाँ पर पार्टिकल कहीं ना कहीं टर्न कर रहा होगा. तो कहाँ पर मिलेगा हमें टर्निंग पॉइंट, और वो कौन सा पॉइंट होगा, वो कौन सा टाइम होगा जहाँ पर पार्टिकल क्या करेगा, टर्न करेगा. तो चलिए देखें इसे. इसका हम करते हैं डिफरेंशिएशन. so dx upon dt is equal to v. So it is equal to d by dt t cube by 3 minus t. इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है बेटा, इसका होता है t 3t square upon 3 minus dt by dt it is equal to 1. 3 से 3 कैंसिल होगा. So velocity is equal to t square minus 1. वेलोसिटी क्या होगी, t square minus 1 होगी. It means the velocity of the particle is variable. तो यहाँ पर वेलोसिटी जो हमें मिल रही है वो वेरिएबल मिल रही है. तो इसकी टर्निंग पॉइंट क्या होगा, इसका टर्निंग पॉइंट क्या होगा. सो हमें क्या करना है, टाइम फाइंड करना है. पुट v is equal to 0. It means t is equal t square minus 1 is equal to 0. So t is equal to plus minus 1. Okay. सो टाइम क्या आएगा, 1 सेकेंड आएगा. बिकॉज -1 इज नॉट पॉसिबल. -1 क्या होता है टाइम में, नहीं होता है. तो हमें जो वैल्यू मिलेगी ओनली +1 की ही वैल्यू यूज करना है. अब आगे क्या, अब आगे हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें. तो बेटा हमें दिया है क्वेश्चन में find distance and displacement from 0 to 2 सेकेंड. ओके, बट 0 से 2 सेकेंड के बीच में क्या आता है, 1 सेकेंड आता है या नहीं. मतलब सबसे पहले पार्टिकल 0 से 1 सेकेंड पर जाएगा, फिर 1 से 2 पर जाएगा. ओके, मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो डिस्टेंस होती है वो क्या थी. सर आपने बताया था कि जो डिस्टेंस होती है दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ v dt. होता है या नहीं, यस. तो ये जो डिस्टेंस है दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट, यस और नो. डिस्टेंस इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ अ डिस्प्लेसमेंट. ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया. तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, इस वेलोसिटी का पहले 0 से 1 सेकेंड के लिए इंटीग्रेशन करें. ओके, v कितना दिया है हमें, v है हमारे पास t स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी टी प्लस एक बार 1 से 2 सेकेंड के लिए इसका क्या करना पड़ेगा, हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा. ओके, नाउ सॉल्व, देन यू विल गेट योर आंसर. चलिए इसे सॉल्व करते हैं. तो डिस्टेंस क्या आएगा बेटा, सर ये आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा, ये टी क्यूब अपॉन 3 होगा, टी क्यूब अपॉन 3 माइनस टी, लिमिट आ जाएगी 0 से 1 प्लस ये भी हो जाएगा टी क्यूब
अपॉन 3 माइनस टी, ये भी हो जाएगा 1 से 2। ओके, नाउ पुट वैल्यू, अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा बेटा 1/3 माइनस 1 प्लस 0 पुट करेंगे तो 0 आ जाएगा। ओके, पहले 2 पुट करेंगे तो 2 की क्यूब माइनस 3 माइनस 2, माइनस का साइन 1 आ जाएगा, फिर लोअर लिमिट पुट होगी 1 क्यूब बाय 3 माइनस 1। नाउ सॉल्व इट, ये हो जाएगा 1/3 माइनस 1 तो ये हो जाएगा -2/3 प्लस इसे हम करेंगे तो ये हो जाएगा 8/3 माइनस 2 माइनस 1/3 प्लस 1 होगा ना नहीं? यस। ये कितना होगा बेटा, मैग्नीट्यूड में नेगेटिव साइन है तो ये आ जाएगा 2/3 प्लस यहाँ पर आ जाएगा देखो -2 प्लस 1 -1 होगा। ओके, 8 -1/3 -1, तो हमें जो मिला है वो है 2/3 प्लस 8 माइनस 1 कितना होता है 7/3, 7/3 माइनस 3 4/3, ये आ जाएगा 4/3। सो और फाइनल आंसर इज 7/3। सो जो हमें मिला है डिस्टेंस दैट इज द 7/3 मीटर। कितना मिला हमें, सॉरी 2 + 4 6/3 means 2 meter. So the displacement of the particle is 2 meter and the distance is also 2 meter because distance or magnitude of a displacement both are same. तो यही होता है कैलकुलेशन ऑफ अ डिस्टेंस फ्रॉम डिफरेंट कंडीशन, कि जब भी हमें पोजीशन वेक्टर वेरिएबल दिया हो एंड वी आर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट फॉर द वेरिएबल वैल्यू ऑफ अ टाइम, so we can use this method. The distance is equal to the magnitude of a displacement or integration of v into dt. Okay, so that is how we have to calculate this type of question. Okay, so ये था हमारा आज का लेक्चर. So always keep motivated, do study hard and best of luck. Thank you for watching this beautiful lecture. Thank you so much.